आइए तनिष्क क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। हम चल रहे हैं आज फिर रीतकाल के प्रतिनिधि कवि महाकवि बिहारी की सत्ताई के रत्नों को ढूंढने के लिए और उन रत्नों को अपने हृदय में संजो करके और जीवन के लिए एक जो मंत्र का काम करते हैं उनको आप सबके पास बांटने का काम करने चल रहे हैं। आइए आप लोग पुस्तक खोल लीजिए। बिहारी लाल का भक्ति का पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। बच्चों समझ के सावधान हो जाइए। कहीं से भी आपका कहीं दिमाग बटा हो तो उसको बटोर करके आ जाइए अपने विषय वस्तु पर। पहला दोहा बिहारी का, ये भक्ति रस से संबंधित दोहा है। कौन सा रस है इसमें? भक्ति रस। तो इसमें वंदना कर रहे हैं, मंगलाचरण है ये। मंगलाचरण में ये बिहारी लाल वंदना कर रहे हैं राधा की। क्यों? क्योंकि श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधा है। तो राधा का वर्णन है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा है तो राधा की वंदना कर रहे हैं मंगलाचरण में, उनको एक सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी मान करके। क्या है उसमें देखिए। मेरी भव बाधा हरो। बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी भव माने सांसारिक, बाधा माने कष्टों को, बाधाओं को, हरो माने दूर करो। मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो या करें। कौन? राधा नागरी सोई। राधा नागरी माने चतुर, सोई माने वही चतुर राधा। फिर से, सोई नागरी राधा। सोई माने वही, नागरी माने चतुर, राधा माने राधा। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें। पहली लाइन का अर्थ हुआ है। अब दूसरी में आइए। दिमाग फिसल लेने पाए तो अब यहीं पे गड़बड़ हो सकता है जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं। जा तन की झाई परे। जा माने जिनके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पढ़ने से। जिनके शरीर की परछाई पढ़ने से। श्याम माने श्री कृष्ण, हरित माने हरे, हरे का मतलब प्रसन्न, द्युति माने कांति, होय माने हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पढ़ने से श्री कृष्ण मन से प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक अर्थ हुआ बच्चों। कई अर्थ बताऊंगा, सबको समझे रहिएगा कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण का मन हरित माने प्रसन्न हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण कर दें, व्याख्या कर दें। आपको लिखना आपको नहीं है, समझना है केवल कि राधा जब आ जाती हैं तो राधा जब आती हैं तो आने की जब परछाई ही दूर से पड़ने लगती है, श्री कृष्ण जहाँ बैठे हैं तो परछाई को देख करके ही श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। उनके मन में यह होता है कि राधा आ गई। उनके आगमन से, आगमन की जब परछाई ही पड़ती है श्री कृष्ण के ऊपर तो श्री कृष्ण तुरंत जान जाते हैं कि राधा आ गई। तो श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं। हरे का मतलब कहते हैं ना कि मन हरा है आज, ये एक प्रकार का मुहावरा है। तो मनहरा का मतलब मन खुश हो जाता है राधा के आने से। एक अर्थ है ये बच्चों। एक बार फिर से इसको बताई दे रहा हूं। वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके तन माने शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो जाता है। अब आइए दूसरा अर्थ में। वही चतुर राधा, पहली लाइन का ये वही अर्थ रहेगा। वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके तन माने शरीर की परछाई पड़ने से। अब आप आइए थोड़ा रंग भेद में, रंग वर्णन क्या होता है। राधा के शरीर का रंग था पीला और श्री कृष्ण के शरीर का रंग था नीला। आप अगर कला के विद्यार्थी हो तो जानते होंगे, अगर ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लें कि पीला और नीला रंग को आप आपस में मिला दीजिए, कौन रंग बन जाएगा? हरा रंग बन जाएगा। वही इसमें मिल रहा है आपको कि जा तन की झाई पड़े, जिनके शरीर की पीली झाई माने परछाई पड़ने से
श्याम माने श्री कृष्ण का क्या होता है, श्याम श्री कृष्ण का जो नीला रंग, श्री कृष्ण का काला रंग नहीं था शरीर का, नीला पुट लिए हुए था वो रंग, शरीर कुछ नीले रंग में थी। तो श्री राधा के पीले रंग का शरीर का पीला रंग जब श्री कृष्ण के नीले रंग पर पड़ता है तो हरित द्युति होए, हरित माने हरा, द्युति माने रंग, होए माने हो जाता है। वहां पर जहां पर श्री कृष्ण बैठे हैं वहां पर एक नए रंग का उद्भव हो जाता है। कौन सा रंग? हरा रंग। कैसे? पीला और नीला रंग, श्री कृष्ण का नीला रंग, राधा के शरीर का पीला रंग, जब दोनों आपस में मिलते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो दोनों रंग के सम्मिलन से वहां पर एक नए रंग का प्रादुर्भाव होता है। और वो रंग कौन सा है? हरा रंग। एक अर्थ ये हुआ बच्चों। एक बार फिर से इसको कि वो चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर की पीली परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण के शरीर का नीला रंग जो है वो हरा रंग हो जाता है। दो अर्थ हुए इसके। अब आइए एक अर्थ और है इसमें, आयुर्वेद संबंधी इस अर्थ से ये उभर कर सामने आता है कि बिहारी को केवल काव्य का ही ज्ञान नहीं था, इनको ज्योतिष का भी ज्ञान था, इनको रंगों के सम्मिलन का रंग भेद इनको बहुत अच्छा मालूम था, और साथ साथ इनको आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ये आयुर्वेद संबंधी जो ज्ञान है इसमें दिखाई पड़ रहा है। क्या है कि वही चतुर राधा मेरी भव बाधा हरे, मेरी भव बाधा, सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक कष्टों को, सांसारिक रोगों को हरे माने दूर करें। अब राधा, राधा माने हल्दी, राधा माने हल्दी, हल्दी किस रंग की होती है? पीली रंग की। नागरी, नागरी एक जड़ी होती है, नगर मोथा जिसको बोलते हैं, दुकानों में आपको मिलेगा, आप कहीं मांगेंगे तो नगर मोथा के नाम से वो दवा में काम आता है। एक जड़ी है, एक वनस्पति औषधि है नगर मोथा। और सोई जो है, सोई शब्द से सोयाबीन, सोयाबीन आप सब लोग जानते हैं। तो तीन हुए, तीन जड़ी बूटियों को मिलना सम्मिश्रण करने जा रहे हैं बिहारी। हल्दी, राधा का मतलब हल्दी, नागरी के मतलब नगर मोथा, सोई के मतलब सोयाबीन। तीनों चीज को जब आपस में मिला करके, कूट पीस करके आपस में मिला लिया जाता है तो क्या होता है? जा तन की झाई पड़े, जिसके शरीर पर झाई पड़ी रहती हैं, झाई माने होते नहीं चेहरे पर, मुहासे, काले धब्बे, दाग, झाई मुख पर हुआ करता, कुछ लोगों के चेहरे पर कालापन होता, धब्बे होते हैं या गड्ढे हुआ करते हैं। तो उन झाई, जिसके शरीर पर झाई पड़ी रहती है, इसके लेप लगाने से, इन तीनों चीज़ों का लेप जब बना करके लगाया जाता है मुंह के ऊपर, जैसे आजकल तमाम लोग क्रीम लगाते हैं, तो ये क्रीम एक प्रकार का आयुर्वेदिक क्रीम है। तो जिसके शरीर पर, जिसके मुख पर झाई पड़ी रहती है, श्याम हरित द्युति होए, वो उसका कालापन, श्याम कालापन जो है वो दूर हो जाता है। द्युति, द्युति माने चमक पैदा हो जाती है चेहरे पर इन चीज़ों के लगाने से। अब इनको फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको बता दे रहा हूँ कि मेरे सांसारिक रोगों को दूर करें, अर्थात हल्दी, नगर मोथा और सोयाबीन के मिला लेने से जिसके शरीर पर झाई, दाग, धब्बे चेहरे पर पड़े रहते हैं, वो लेप लगाने से शरीर का कालापन दूर हो जाता है और चेहरे पर कांति या द्युति पैदा हो जाती है। एक अर्थ ये हुआ, तीन अर्थ बता रहा हूँ, वैसे अर्थ भी और है, लेकिन आपके स्तर के हिसाब से तीन बहुत है। और आपको परीक्षा में तीनों लिखना है, अर्थ नंबर 1, अर्थ नंबर 2, अर्थ नंबर 3, इस तरह तीनों करके लिखना है। समझ में आपको संभवतः आ गया होगा, क्योंकि एक दो लाइन के दोहा है, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहा गया है ना कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, बड़ा गंभीर घाव कर रहा है दोहा, क्योंकि तीन तीन अर्थ दे रहा है दोहा। अगर न समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी इसको बाँच रहा हूँ कि पहला अर्थ, मेरे सांसारिक कष्टों को वही चतुर राधा दूर करे, जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा, मेरे सांसारिक कष्टों को वो चतुर राधा दूर करे, जिनके शरीर की पीली परछाई श्री कृष्ण के नीले शरीर पर जब पड़ती है तो वहाँ पर हरा रंग उत्पन्न हो जाता है। मेरे सांसारिक रोगों को दूर करे, जिसमें
हल्दी नगर मोथा और सोयाबीन का लेप लगाने से जिस व्यक्ति के चेहरे पर परछाई दाग धब्बे होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और चेहरा में द्युति पैदा हो जाती है, कांति पैदा हो जाती है। इस तरह 3 अर्थ आपको लिखना है। भाषा ब्रज है और ये जो है इसमें अलंकार जो है ना बच्चों, श्लेष अलंकार, एक शब्द के कई अर्थ है। जैसे राधा के कई अर्थ आपको मिले, नागरी के मिले और सोई के मिले हैं। तो ये यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग बिहारी ने सफलतापूर्वक किया है। और सब कुछ वही मैंने पहले बता दिया आपको, जो इसमें भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। छंद दोहा सबे छंद है, कोई बातें नहीं, दोहा छंदे में लिखा गया, पूरी सही है, दोहा छंद है। अलंकार मैंने बता दिया। रस जो है वो भक्ति है ही है, कोई बातें नहीं है। और गुण जो है वो प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है। तो इसको आप जो इसका लिखते जाइए। अगला आइए, मोर मुकुट की चंद कनु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की यकस की शेखर सत चंद। बच्चों बिहारी लाल का ये जो दोहा है, हर दोहे में आपको अगर आप दत्तचित्त होकर के पढ़ते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ते समय। आपको ये लगेगा कि हाँ हम काव्य पढ़ रहे हैं, हम रस में डूब रहे हैं। और क्या होती है हिंदी और क्या होता है काव्य हिंदी का, कितना रस से भरा होता है। फिर आप बिहारी पढ़ रहे हैं। एक बार थका हुआ व्यक्ति की थकान दूर हो सकती है अगर बिहारी के दोहों में डूब जाए एक बार वो। आइए दोहा नंबर 2, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। श्री कृष्ण के सौंदर्य वर्णन है इस दोहे में। इस दोहे में श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने पहले भी बता दिया है, श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण किया करते थे अपने सिर के ऊपर। और आप जानते हैं कि मोर का जो पंख होता है, कभी गौर से देखिएगा, पंख में एक चंद्रमा के आकार का बना होता है, चंद्रमा जैसा बना होता है, उसमें हरा रंग भी होता है, नीला रंग भी होता है, चमका करता है। वो चंद्र कनु है, चंद्र कणिकाएं जिसको बोलते हैं, वो चमका करता है। बड़ा सुंदर लगता है मोर का पंख, उसके बीच में बना होता है। तो मोर मुकुट जी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट में 2 बार आया है। मोर मुकुट की चंद्र कण, श्री कृष्ण के मोर के मुकुट की चंद्र कणिकाएं, या जो चंद्रमा बना हुआ है, यूं माने इस प्रकार से राजत माने सुशोभित हो रहा है। नंद नंद माने होता है श्री कृष्ण, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। अब पूरा से मिला लीजिए, श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर मुकुट की चंद्र कणिकाएं इस प्रकार से राजत माने सुशोभित हो रही हैं। मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये वाचक शब्द होते हैं, मनु मानो मनहु, जन जानो जनहु। अगर कहीं काव्य में मिल जाए, लगे मिल जाए, तर से जान जाया करो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मनु मानो। शशि शेखर, शशि शेखर किसको कहते हैं बच्चों? जिसके शिखर पर शशि हो, चंद्रमा हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। तो शंकर जी का एक नाम है शशि शेखर। मानो शशि शेखर की अकस माने ईर्ष्या, अकस माने ईर्ष्या, शंकर जी की ईर्ष्या से श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर मुकुट की चंद्र कणिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो शंकर जी की ईर्ष्या से। कि शेखर सतचंद, किए माने कर लिया है, शेखर माने सिर के ऊपर, कामदेव ने सत माने सैकड़ों, चंद माने चंद्रमा। कामदेव ने शंकर जी के ईर्ष्या के कारण अपने सिर के ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है। अभी ने समझ में आया होगा कि कामदेव कहाँ से आ गए। कामदेव आ गए, शंकर जी का कामदेव जी से दुश्मनी थी, मालूम है आपको। शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव सुंदरता के देवता हैं और एक बार उन्होंने शंकर जी के मन के अंदर काम भावना पैदा करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और शंकर जी समाधिस्थ थे। और उस अवस्था में शंकर जी की जब समाधि टूटी तो महान योगी थे शंकर, और उनके अंदर मन विचलित हो रहा था, काम भावना पैदा कर दिया कामदेव ने। शंकर ने जब देखा कि मेरी समाधि टूट गई, भंग हो गई,
किसने भंग किया? बड़ा क्रोध आया शंकर को, और शंकर ने जब देखा सामने पेड़ पर कामदेव चढ़े बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसा किया था, शंकर को क्रोध आया, शंकर ने अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया। शंकर को जब क्रोध आता है तो तीसरी नेत्र खोलते हैं, तीसरी नेत्र में सारा संसार भस्म हो जाता है। कामदेव जी जल करके चले आए नीचे, जल गए। तो तभी से कामदेव जी शंकर जी से बड़ा ईर्ष्या मानते थे, बड़ा कंपटीशन था इनमें। आकस माने ईर्ष्या। तो श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो शंकर जी की ईर्ष्या के कारण कामदेव ने अपने सिर के ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। अर्थात उनके मुकुट में कई मोर पंख लगे हुए हैं, एक मोर पंख नहीं है। तो मोर पंख जब कई लगे हुए हैं तो उन कई मोर पंखों को देखकर कभी कल्पना कर बैठता है कि मानो ये कामदेव हैं, सुंदरता के देवता कामदेव जी ने अपने शंकर जी के सिर के ऊपर एक चंद्रमा है, शंकर जी के सिर के ऊपर एक चंद्रमा है। कामदेव जी शंकर जी से ईर्ष्या करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि शंकर जी के एक चंद्रमा है तो मैं अपने सिर के ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण करके इनसे आगे होऊंगा। वही हाल कभी कल्पना करता, कभी बता रहा है कि श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर मुकुट के चंद्रकणिकाएं इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं, मानो शंकर जी की ईर्ष्या के कारण कामदेव जी ने अपने सिर के ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। बच्चों, इनका अर्थ लिख लीजिएगा। मैंने अलंकार आपको बता दिया है, और ये भाषा वही है, साहित्यिक ब्रज भाषा। और रस जो है इसमें आपको क्या मिलेगा? सुंदरता का वर्णन चल रहा है, श्रृंगार रस आ गया है, और छंद जो है दोहा है, अलंकार मैंने बता ही दिया है, अनुप्रास भी है, अनुप्रास के साथ साथ वो उत्प्रेक्षा भी है। और इसको आप लिख करके पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर अगला वीडियो लेकर के हम आएंगे।